मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी तो पिस के रह गया, उसका तो रोटी खाने भी मुश्किल हो गई है। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है, आटे का रेट इतना डबल हो गया कि वो मिल ही नहीं रहा गरीब लोगों को। कि रोटी तो भी आवाज़ार हुए हैं, एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता, गैस है तो वो नहीं आ रही। महंगाई है, आटा वो नहीं मिलता पिया, दाना वो नहीं मिलता पिया। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ? ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ। ये इन्होंने तमाशा रचाया हुआ है। वो परवेज लाई है, गुजरात सारा पैसा भेजी जा रहा है। वो शहबाज शरीफ है, वो अपनी बेबसी जाहिर करी जा रहा है। हाँ, बंदा तो वैसे ही मर गया है, तो ये गैस बढ़ाएं या बिजली बढ़ाएं। मैं जनाब इतना मैं परेशान नहीं हुआ जितना मैं आज इस दौर में हो रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा खामिस फिनहास और आज की बिग न्यूज़ ये है कि ओगरा ने गैस की कीमतें 74% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसका सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ेगा, वो आवाम जो कि जिन्हें खाने की चीज़ें महंगी मिलती हैं, जिनके लिए अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो बहुत महंगी है। एक आम बंदा जो कि खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा, चिकन की प्राइसेस हैं, आटे की हैं, इसके अलावा दालें हैं उनकी कीमतें अरूज पर हैं, सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें अरूज पर हैं, उन पर ये 74% जब ये बोझ पड़ेगा क्या गरीब आवाम बर्दाश्त कर पाएगी? और ये दिन ब दिन होने वाली महंगाई से आवाम कितनी ज़्यादा तंग है, आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। पब्लिक के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर अब्दुल कदीर। आप क्या करते हैं? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। सर, ओगरा ने गैस की कीमतें 74% बढ़ा दी हैं, तो क्या समझते हैं गरीब आवाम पर ये बोझ नहीं? सर मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी तो पिस के रह गया, उसका तो रोटी खाने भी मुश्किल हो गई है। चिकन को आप देख लें, गैस को देख लें, आटे को देख लें, फिर उसके बावजूद भी नहीं मिलना मुश्किल हो गया। आम आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया इन्होंने। पता बंदा जाए तो किधर जाए? तो खुदा के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ गरीबों पर रहम करे। और हर चीज़ इतनी महंगी है, 20-25 हज़ार वाला बंदा तो रोटी भी खानी मुश्किल होगी उसके लिए। बच्चों को पढ़ाए, रोटी खाए, बिल दे, क्या करे? बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी अब कर दिया 74% पता चला है। आटा 150 रुपये हो गया है। उसके बाद बाकी चिकन देख लें, घी देख लें, कुकिंग ऑयल देख लें। तो खुदा के लिए इनको चाहिए कि गरीबों पे हाल पे रहम करें। किधर जाए बंदा और कहाँ जाए? किससे? जो आम सफ़ेद पोश आदमी था, अंडे आप देख लें इतने महंगे कि एक अंडा सफ़ेद पोश भी लाते हुए मैंने देखे हैं। जो अच्छी वाली पोजीशन रखता वो भी दर्जन नहीं ला सकता। हाँ जी, तो इसलिए खुदा के लिए उन्हें कहें कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे हाल पे रहम करें और हमें कम से कम जीने का मौका दिया जाए। तो अब हमारा पाकिस्तान हम कहाँ छोड़ के भी नहीं कहीं जाना। इतने वसाइल हैं, मुल्क जिनके पास वसाइल हैं वो तो मुल्क भी छोड़ के जा रहे हैं। इतने हालात ख़राब हैं, वो तो यहाँ रहना भी नहीं गवारा कर रहे हैं। लेकिन अब जो गरीब है वो तो जा भी नहीं कहीं सकता। तो इसलिए इधर ही रहना है, उसकी मट्टी है, इधर ही रहना है। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जीना मरना है, पूरी ज़िंदगी पैनी पैनी जोड़कर लोग मकान बनाते हैं। यहाँ के लिए हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे हाल पे रहम करें और कुछ ना कुछ इसमें महंगाई में कमी की जाए। सर, एक आम बंदा, आप प्राइवेट जॉब करते हैं सर, एक रेडी बान है वो या कोई मज़दूर है जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती, 2-4 दिन दिहाड़ी नहीं लगेगी, उस बंदे के लिए वो कैसे गुजारा सर कर सके? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो तो रोटी से भी तंग हो गया ना। अब मुझे बताएं, मेरी 25,000 रुपये पे है, अब उसको आप करके देखें वो 15 दिन भी नहीं निकलते उससे। बच्चों की फीसें हैं वो भी डबल हो गई हैं, हर चीज़ डबल होती जा रही है। रोटी अब नान उन्होंने 25 रुपये का कर दिया, सुना है 35 का भी हो रहा है। रोटी जो 15 रुपये की है, आप मुझे बताएंगे कैसे चलेगा निज़ाम? ये तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। तो इनको खुदा के लिए चाहिए हमारे हाल पे रहम करें और इस पर थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी करें, महंगाई पर ख़ास तौर पे। और बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें तो नहीं ना महंगी होनी चाहिए, वो बुनियादी चीज़ें वही सबसे महंगी हो रही हैं। हालांकि चलो कपड़े महंगे कर रहे हैं, जूते महंगे कर लें, उनसे गुजारा हो जाएगा। अब मुझे बताएं, जिस बंदे ने 3 टाइम खाना खाना वो क्या करेगा? रस का पैकेट 200 रुपये का हो गया, अंदाज़ा लगाएं आप। जो छोटे बच्चे खाते हैं, अंडे हैं वो 300 रुपये दर्जन है। गर्मियों में भी वो 250 रुपये थे, शदीद गर्मी में, जून जुलाई में भी। तो मैंने अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैंने मोहल्ले में देखा है कि बड़े बड़े सफ़ेद पोश एक अंडा लाने पे मजबूर हैं। हाँ जी, यहाँ तक हालत हो गई है जी। तो इसलिए हमारे हुक्मरान को चाहिए, वो हमारे ही हुक्मरान है तो उनको चाहिए कि खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें और हमें जीने का मौका दिया जाए। हम कैसे कहाँ जाएंगे? हम लोग तनख्वाहें वो इधर ही हैं और महंगाई रोज़ाना। आप एक दफ़ा चीज़ लेके आए, दूसरी दफ़ा जाएंगे, कभी भी नहीं वो रेट मिलेगा। हाँ जी, और कुछ महंगाई इस वजह से भी है कि हर बंदे ने अपनी मनमानी की हुई है, दुकानदार को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाले को खड़ा हो जाए फिर भी कोई फ़र्क पड़ जाए। नाज़रीन, मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीब
हारी हैं, कैसे गुजारा होता है, बहुत मुश्किल है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, ये रंग का काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या शुक्र। नाम है? वसीम। वसीम साहब थोड़ा सा तशरीफ़ इधर लाइए, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि ये गैस है सिलेंडर पे चला रहे हैं, सिलेंडर पे चला रहे हैं। क्या कीमत है सिलेंडर की? ये 230 240 रुपए फी किलो। फी किलो। सर अब तो जो ओगरा है उन्होंने 74% गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। बहुत मुश्किल हो गया, हालांकि ये 2022 का था और उन्होंने अब आवाम से ये पैसे निकालने, ये जो इन्होंने मंजूरी दी हुई थी ना पैसे बढ़ने की, वो 2022 का वो ख़त्म हो चुका है और 2023 में वो पैसे निकाल रहे हैं आवाम से। अब इस हालात में मुझे ये बताएं कि आटा नहीं मिल रहा, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है, आटे का रेट इतना डबल हो गया कि वो मिल ही नहीं रहा गरीब लोगों को। तो ये बात है, अब मैं गैस जलाता हूँ ना, ये सिलेंडर मेरा 10,000 का आता है। आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले यही सिलेंडर 6,000 का आता था। काम की सूरत हाल क्या है? कुछ भी नहीं है, देखें बाजार खाली पड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं। हाँ जी, कुछ भी ये बात आपकी ठीक। कस्टमर ही नहीं है बाजार में। अच्छा ये जो रंगाई का काम है, कस्टमर जितने पैसे मांगते हैं उतने दे जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बहस होती है। वो फिर बताते तो होंगे कि गैस महंगी हो गई है। हाँ जी, उनको भी पता है, मगर वो भी देखना, अब जो फोन करता है वो करवा लेता है, जो नहीं करता वो फिर अपना आगे चला जाता है। हालात इतने ख़राब हुए हैं कि पहले भी हम इतना ही रेट लेते थे, जब 6,000 का सिलेंडर था, अब 10,000 का, अब भी उतना ही रेट लेते हैं। 74% इसकी गैस बढ़ गई है, बढ़ गई, तो आप पे इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। असर होगा, उसके साथ घरेलू सार्फिन है, घरेलुओं को भी असर है, आप लोगों को भी है। भाई एक तो गैस महंगी कर देते हैं, दूसरा घरों में गैस आती कहाँ है? हर घर में सिलेंडर रखा हुआ है, हमने खुद सिलेंडर रखा हुआ है घर में, आती भी नहीं है ना। अगर आए तो चलो फिर मान लेंगे जी महंगी होगी, बिल बंदा पे कर देता है, गैस आती भी नहीं है। ये इसी वजह से मैंने यहाँ कनेक्शन था वो ख़त्म करवाया है, क्योंकि यहाँ गैस तो आती नहीं थी, फिर सिलेंडर शुरू कर दिया। गैस कनेक्शन आपने ख़त्म करवा दिया। मेरे पास था पहले सिलेंडर, वो गैस वो आपको बिल उसका पड़ना था, वो चले ना आता था। ये भी सुन लें, 1 महीना चलाने का बिल कम से कम 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये बिल आता था। लाख रुपए पे किया है, ऐसे ही आ जाता था, कभी कभी ऐसे ही वो भेज देते थे बिल। तो ये इसी डर से ही उसे करवा दिया कि ये तो मेरे सोच से भी ख़त्म करवा दिया है। अब आपके ज़रिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए गरीबों का ख्याल करे, उनके लिए 2-4 चीज़ें, आटा है, चीनी है, घी है, इन चीज़ों का ख्याल करे आवाम के लिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सुन रहे थे कि ये मामला इनके यहाँ मीटर लगा हुआ था, लेकिन वो मीटर उतार दिया, बिल बहुत ज़्यादा और गैस फिर आती भी नहीं है। ये हम आम सुनते हैं कि गैस नहीं आती या गैस आती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि वो फ्लेम हल्की सी नज़र आती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ पकता नहीं है। कोशिश करेंगे यहाँ पर और लोगों से बात करें। एक अवामी मामला है, अवामी इशू है गैस, जिससे सुबह नाश्ता बच्चों ने करना है, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स ने जाना है उन्होंने अर्ली उठ के नाश्ता करना है, लेकिन वो नाश्ता जब घर से ना होगा तो बाहर से ज़्यादा पैसे देकर मंगवाया जाएगा। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़्यादा जो तादाद है वो गरीब लोगों की है, ऐसे लोगों की है जो कि जिनकी आमदनी बहुत कम है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? बस शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है काम? बस काम ठंडा मठा ही है, कोई वजह? काम नहीं चल रहा। मौसम ऐसा बन गया, कोई महंगाई ने इन्ना को काम कर दिता है कि रोटी तो भी आवाज़ार हुए हैं। एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता। गैस है तो वो नहीं आ रही, रोटियां बाज़ारों तंदूर तो लवाई दियां ने। गैस ज़रा जिन्नी नहीं आती, ना रात नूं ना सुबह नूं ना रात नूं। रात को भी नहीं आती? रात को भी दिन नहीं को भी आती नहीं है, आती? दिन को भी नहीं आती। 74% तो महंगी हो गई है। गैस महंगी हो गई तो गरीब तो आगे ही मर गया है, गरीब तो पहले ही मर गया है, ये महंगाई के हाथ में मर गया है। अब क्या करेगा? गरीब तो हर जगह से मर रहा है, तो अमीर हो रहा है, गरीब तो गरीब हो रहा है। अब गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास हैं, बड़े बड़े इनके काम हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं किसी गरीब की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई निगाह नहीं मार रहा भाई गरीब कैसे जी रहा है। ये अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, उधर मुकाबले इन्होंने लगाए हुए हैं आपस में, गरीब की तरफ कोई नहीं देख रहा।
गरीब तर हो रहा है। कोई कारोबार नहीं है, कोई लेनी नहीं देनी नहीं, सब कारोबार भी धर्म भरम हो गए हैं महंगाई के हाथों। बच्चे लोगों के भूखे कैसे सर गुजारा कैसे होगा? गुजारा बस यही है कि इधर से ये रेडी लगाता हूँ अमरूद की, कुछ थोड़े बहुत कुछ 200-400 रुपया बच जाता है, उसमें से आटा भी लेना है, मकान का किराया भी देना है, बत्ती का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, किधर जाएगा हम? गैस का बिल अगर आम जो आता है उससे 200-300 रुपया भी बढ़ जाए तो मुश्किल हो जाती है। हाँ बहुत मुश्किल है, पहले 200-300 रुपया बिल आता बजट सारा खराब हो जाता हो। एज की किराएदार हम किराए पे रहते हैं, 6,000 रुपया बिल आ गया किराया अपना सुई गैस का। दसो हमने कोई घर दुपट्टे रंगने वाली मशीन तो नहीं रखी हुई, कोई घर में कोई ऐसा काम नहीं करते भी जरा सारी दिहाड़ी गैस चलता है, कोई गैस नहीं चलाते, गैस आंदी कोई नहीं। 6,000 रुपया बिल आ रहा है, 6,000 दसो कभी गैस का बिल। 65 साल हो गए ने मेरी जिंदगी, उम्र मेरी 65 साल है, 65 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ बिल कभी नहीं सी आया। 100-150 अब तो आखिर ही हो गई है। इन्होंने तो महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं यकीन करके जाने वो अपने गोलियां खा के मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं लोगों के भूख से। इन्होंने तो अपने उधर मैच पाया हुआ है, मुकाबलेबाजी शुरू है इनकी, कोई गरीब की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहना चाहते हैं हुकाम से? तो ये कहना चाहते हैं कोई गरीब की भी मदद करो, उनकी तरफ भी ख्याल करो, अपने काम में ना लगे रहो, कोई गरीब को भी भला सोचो। बहुत शुक्रिया आपका। उनकी बात गरीब की यकीनन इन लोगों की दुआओं से ही फ़ायदा होगा। गरीब की दुआ जो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान की, हर एक की दुआ सुनते हैं। और ये तो वैसे ही ऐसे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं जिन्होंने, ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने रेडी लगाई हुई है और इस 60 साल से ऊपर इनकी उम्र है और इस एज में भी वो मेहनत कर रहे हैं। सीनियर सिटीज़न के आखिर उनकी एज है, तो ऐसे लोगों को तो वैसे ही मुराद मिलनी चाहिए हर चीज़ में, यूटिलिटी बिल्स में, दीगर बिल्स में, और ऐसा यकीनन होना चाहिए। लेकिन वो इतना परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि इतना मैंने 60 साल में बिल नहीं आया जितना कि अब आ रहा है। चलें आगे चलते हैं। नाज़रीन मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके इस मुतल्लिक़ क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी। कैसा चल रहा है काम? बस ठंड है, वेख लो सवेर ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਲ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗੋ, ਸਸਤਾ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, सुबह के बैठे कि है ठंड है, बड़े बड़े लोग सारे बात सोच रहे नहीं की करेंगे। घर में गैस की क्या सूरत हाल है? गैस घर में है ही नहीं, साढ़े घर में तो हाँ गैस तो आ नहीं रही, ना गैस आ ही नहीं रही? गैस तो आ नहीं सकते। तो कैसे खाना वगैरह कैसे बन? लकड़ा तो खाना पाना पका लेंगे, और की करना, पेटियाँ तोड़ ली उन्हें खाना पका ले। बिजली की या गैस की या बाकी कीमतें बढ़ती हैं तो कोई भी जो शख्स है, तनख्वाहदार कोई भी है, वो परेशान हो जाता है। ऐसा ही है? परेशान, बाहर बंदा परेशान है सर। तो 74% अब गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, आम बंदा कैसे अफोर्ड करे? क्यों ना घी बढ़ गया, सर को बढ़ गया, सारी चीज़ उत्थे उत्थे खड़ी है, अभी उत्थे खड़े हैं, की करी परेशान खड़े हैं, अल्लाह ने तो करेगा बस। कस्टमर लेता क्यों नहीं है, क्या वजह है? कस्टमर महंगाई है, बहुत महंगाई, कितनी महंगाई है। ਤੁਸੀਂ आप सोचो, आटे खरीदे, दाना लवे, कितनी शा लवे, या फल खाए? फल खाए, फल तो फालतू की कीमत है। अगर फल बच्चे का फल खाने के नहीं बचे नहीं खाएंगे, ये बात। ये आपके केले हैं, तो ये केला बिल्कुल बन गया है, ये ऐसा ही है सर, तैयार है, तो मज़ीद ये कब तक चलेगा? ये बस आई दिन नहीं है, कल तो ख़राब होना, तो ख़राब हो जाएगा। हाँ बिकेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये काफ़ी, ये नाज़रीन ये देखे पड़ा हुआ है, ये बिकेगा नहीं तो ये तो ख़राब हो जाएगा। कल नहीं बिकेगा तो ख़राब हो जाएगा, सारी कल नहीं बिकेगा तो ख़राब, आधी कीमत टूट जाएगी, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी टूट जाएगी। अगर आज बिक जाएगा तो 4 पैसे मिल जाएंगे, कल बिकेगा तो आधी कीमत ये ख़राब हो जाता है तो जितनी रकम लगाई है वो तो ज़ाया हो जाएगी। ज़ाया हो जाती है बस। हालांकि आपने वो लगा के इसके ऊपर से प्रॉफिट लेना था। हाँ जी बस, हो सकता अल्लाह मेरे करेगा बस। सर जो पिछले साल हैं
यानी आज से 5, 7, 10 साल पीछे चले जाएं या उस वक्त काम सही था? बहुत अच्छा काम था, मंडी भी अच्छी। महंगाई जब से हुई है ज़्यादा तो मुल्क में अभी इस वक्त महंगाई जो है अपने अरूज पर है और रिकॉर्ड महंगाई है इस वक्त। ऐसा ही? टूट गया, बिल्कुल 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 नहीं, रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड टूट गया। सुबह उठते तो जब आंख खुलती है जहन में यही ख्याल आते हैं कि अल्लाह रिज़्क में बरकत दे, कैसे चलेगा ये वो ऐसे। बस वो मालिक या बरकत पा दे, बस से गाल कोई नहीं है। हमारे बंदा कोई तकड़ा नहीं है, ये तकड़ा बंदा ठीक है, उत्तर पर जा रहा, माड़ा बंदा थले जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ की रहने वाली हैं? हाँ जी, इधर की तो क्या सूरत हाल है, गैस की आ रही है? गैस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं गैस आ रही, बहुत तंग कर रहे हैं गैस को। और बिलों की सूरत हाल बताएं। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। लाइट का भी, लाइट की भी लोड शेडिंग रही और गैस की भी। गैस की भी कैसे बाजी फिर खाना कैसे बनता है? लकड़ियाँ लकड़ियाँ जला रहे हैं, गैस दूसरा सिलेंडर। सिलेंडर भी रखा हाँ जी, हुआ हाँ जी, सिलेंडर भी रखे ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ जी, बाजी वैसे ही ठंड है तो चाय की ज़रूरत होती है खाने के अलावा। ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, गरीब ने कितों करना है। शोहर क्या करते हैं? मेरा शोहर बहुत होया है। वो तो क्यों है? हाँ जी, बच्चे कमाते हैं? नहीं 2 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटियां हैं। गुजर बसर बाजी कैसे चल रही आप जानी है काम कर लोगों ने घरां दा, बच्चियां कम जांदियां। हाँ जी, है? जब इतने बिल आ जाएंगे वो तो बड़ी मुश्किल है कि शोहर भी नहीं है, उनकी वफात हो चुकी है ऐसे, और बेटे भी नहीं, और आप खुद मेहनत कर रही हैं, यकीनन आपको सलाम है ऐसी माँ को जो कि अपनी बेटियों के लिए रिज़्क कमा रही है। अल्लाह ताला आपको जिज़ा दें। तो कैसे बिल कैसे फिर अदा होते हैं? नहायत मुश्किल हो मुश्किल बहुत, उन्होंने कोई पैसे लैके बिल का करी देदा, वो बाद वेले दे देंदियां ने, वक्त सिर बाद वेले नहीं देंदियां। वो कहनी साडे भी यही हालात है, इसकी कर सकते। बहुत शुक्रिया आप। हाँ जी, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि लाहौर सिटी है, आज यहाँ पर 2023 है, लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। गैस की किल्लत और फिर गैस की बेतहाशा कीमतें, एक गरीब बंदा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, ये वो गरीब हारी हैं जेन्युइनली जो लोग मेहनत करते हैं, उनका हस्बैंड नहीं है और बेटे भी नहीं हैं, वो खुद मेहनत करके अपना और बेटियों का पेट पाल रही हैं, अपनी औलाद का, और ये सारे जो बिल्स हैं, जो भारी भरकम बिल आते हैं, उनको भी पे करती हैं। सर मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी तो पिस के रह गया, उसका तो रोटी खाने भी मुश्किल हो गई है। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है, आटे का रेट इतना डबल हो गया कि वो मिल ही नहीं रहा गरीब लोगों को। कि रोटी तो भी आवाज़ार होए हैं, एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता, गैस है तो वो नहीं आ रही। महंगाई है, आटा वो नहीं मिलता पिया, दाना वो नहीं मिलता पिया। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ पैसा ਇੰਨਾ। ये इन्होंने तमाशा रचाया हुआ है, वो परवेज लाई है, गुजरात सारा पैसा भेजी जा रहा है, वो शहबाज शरीफ है, वो अपनी बेबसी जाहिर करी जा रहा है। हाँ, बंदा तो वैसे ही मर गया है, तो ये गैस बढ़ाएं या बिजली बढ़ाएं। मैं जनाब इतना मैं परेशान नहीं हुआ जितना मैं आज इस दौर में हो रहा हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ एक और माँ जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सिचुएशन है, घर में गैस वगैरह आती है? किसी वक्त आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, और ये 70% तो बढ़ गई है। अभी ये फी किलो हर दाल 35 रुपए महंगी की है इन्होंने। मैं अभी 5 बजे की खबरें सुन के आई हूँ। ये इन्होंने तमाशा रचाया हुआ है, वो परवेज लाई है, गुजरात सारा पैसा भेजी जा रहा है, वो शहबाज शरीफ है, वो अपनी बेबसी जाहिर करी जा रहा है। अवाम का क्या कसूर है, वो कहाँ जाए? क्या 74% बढ़ गई है अवाम पे, जैसे आप भी सुन के अवाम पे तो सारा बोझ। गैस आती नहीं और ये कीमतें बढ़ी जा रही हैं हर चीज़ की। क्या बनेगा गरीब अवाम का? या तो अवाम को कुछ खिला दें कि सारे ही मर जाएं, या कुछ खा के खुद मर जाएं। इन लोगों ने अवाम का क्या बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क कर दिया, पता नहीं बेच दिया क्या किया, चोरों के हाथ आ गया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे अवाम की इस वक्त जब वो सुनते हैं कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, लोग परेशान हाल हैं,
कैसे चलेगा। थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में लोग हैं, वो तनख्वाहें घरों के रेंट्स में दें, वो खुराक में करें, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसों में दें। कहाँ से लोग पैसे लाएंगे? ये अवामी जज्बात हैं। अवाम से हम और बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आम बंदा क्या करे? आम बंदा तो वैसे ही मर गया है, तो ये गैस बढ़ाएं या बिजली बढ़ाएं, इंसान इस वक्त कैसे गुजारा कर रहा है इन हुक्मरानों को कोई पता नहीं है। ये दुकानदार, ये ताजा हजरात ना दुकानों के किराए भर सकते हैं, ना ला सकते हैं। अगर कोई लाएं, और इनके लिए किराए भरने मुश्किल हो गए हैं, बिजली के बिल भरने मुश्किल हो गए हैं, और आवाम के पास तो खाने के लिए नहीं चीज़ पैसे हैं तो ये कहाँ कपड़ा ख़रीदेंगे, कहाँ जूती ख़रीदेंगे, कहाँ ये बेचारे ताजर बिल्कुल समझने के मर गए हैं। तो अब ये देखें ना तिजारत है पाकिस्तान में, ये कह रहे हैं जी तजारत बढ़ जाएगी, ये लोग आएंगे तजारत बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना बच्चा। आज आप देख लें पाकिस्तान में कितने फ़ीसद बच्चे स्टडी कर रहे हैं और कितने फ़ीसद इन्होंने रिलीफ दिया है। कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं, कोई अस्पताल बनाए हैं। आज बंदा कोई बीमार पड़ जाए, ना वो मेडिसिन ले सकता है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकता है, ना वो बिजली का बिल दे सकता है, ना वो अपना किचन चला सकता है। आया कि ये अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं, कैसा सलूक करना चाहते हैं। ना अवाम जी सकती है ना मर सकती है। ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनके ख़जाने बढ़ी जा रहे हैं, ये दूसरे मुल्कों में अपना सारा पैसा लेके जा रहे हैं और अवाम पिसी जा रही है। लो जी, इनका नारा लगा दो, उसका नारा लगा दो। ये हम सिर्फ नारे लगाने के लिए रह गए हैं या इनके पीछे हम लाठियाँ खाने के लिए रह गए हैं? अब इस दुकान पे देखें, ये राशन की दुकान है कि कितना रश है। अब उस बंदे से पूछो कि कैसे गुजारा कर रहे हैं। जहाँ लोग 1 किलो चीनी लेके जा रहे थे, आज कह रहे जी 20 रुपए की चीनी दे दो, 10 रुपए की पत्ती का पैकेट दे दो। क्या है? राशन की दुकान, आटा इस दुकान पे नहीं है। सर अवाम फिर क्या खाए? अवाम क्या खाए ये तो बताए ना। ये हुक्मरान कर क्या रहे हैं? कौन सी पार्टी को वोट दें, किसको ना दें? कोई चॉइस नहीं रह गई। अब कोई चॉइस नहीं रह गई। अब ये बताएं ना, हम क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा इंसान आएगा जो इनका ख्याल करेगा? ये इंसान नहीं है, इनमें इंसानियत ख़त्म हो गई है। इंसान तो वो है ना कि मेरे दूसरे इंसान का ख्याल रखे। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक का रज़ी अल्लाह ताला का दौर था कि देखें कि वो इधर भी देखते थे, उधर कोई भूखा तो नहीं मर गया। इन हुक्मरानों में ये सातों के मीर कहाँ पे हैं? और इनमें ये चीज़ें भूखा तो नहीं सोया हैं? भूखा तो नहीं सोया भूखा तो नहीं सोया, ये अपना पेट भर रहे हैं। मुझे बताएं, इनके महलों में जाएं, इनके कोई बिजली का बिल आता है, कोई गैस का बिल आता है, कोई ग्रोसरी का बिल आता है, किसका बिल आता है? मुझे बताएं, एक कोई चीज़ खरीदी हो, कोई साबुन वगैरह खरीदा हो, कोई चीज़ ले, इनको रेट ही पूछ लें। इनको आलू प्याज का रेट ही नहीं पता। सर बाजार सुनसान नजर आ रहा है। बाजार सुनसान पड़ा, पूछा तो सिर्फ मरे पड़े हैं। फल वाले के पास गए हैं, वो कह रहे हैं लोग फल नहीं खरीद रहे। राशन वाले के पास आए हैं, वहाँ पे रश नहीं है। आप इस दुकान पे खड़े हैं, कस्टमर भी नहीं। आप इस दुकान पे खड़े हैं, जरा उन्हें पूछें सुबह की सेल क्या की है। वो जूती वाला बंदा बैठा है, अब वो कपड़े वाला बैठा है, इनसे पूछो क्या किया सुबह के। अब पीछे जो उनसे खाने वाले हैं उनको क्या जवाब दें? ड्यूटी तो इन्होंने दे दी, मालिक आएगा, लो जी किराया दो, मेरे वालों तेरा कुछ विके या ना विके। तो तुम यार देखो कि ये हुक्मरान करेंगे कि केड़ा साथ कमीन केड़ा इंसान आएगा जिन्हें इंसानियत अपनी दिखाएगा। मुझे तो इनमें किसी भी इंसानियत नज़र नहीं आ रही। क्या आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं? क्या ये भाई इतना है भाई, क्या इनसे पूछें, ये बच्चा स्टडी करने वाला है, आज इसको पूछो ये क्या कर रहा है और आगे इसका क्या मुस्तकबिल है। इसका क्या मुस्तकबिल है? क्या ये डॉक्टर बन सकता है? क्या ये इंजीनियर बन सकता है? और ये तुम अपनी मैं ख्याल है मैट्रिक भी पास कर ले तो बड़ी बात है, ये उसकी फीस दे दो बड़ी बात है। गरीब बंदा ना डॉक्टर बन सकता ना इंजीनियर बन सकता है। वो पढ़ाएगा कहाँ? पहले तो बात वही आ जाती है ना, महंगाई महंगाई महंगाई। हम सिर्फ नारे लगाते हैं महंगाई महंगाई, और ये कहते हैं जी मैं आवाँगा जी महंगाई कटा देंगा, वो आएगा जी महंगाई कटा देगा। और पहले अपने बैंक तो लेके आओ, पाकिस्तान का अद्धा कर्जा मुक जाएगा। सिर्फ एक पार्टी
IMF का कर्जा उतार सकती है, कोई भी हो, चाहे नून शीन वो कोई भी हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, अगर इन्होंने उतार सकती हैं। उतार सकते सर हैं। क्या बात है, फिर क्यों नहीं ऐसा होगा, आप क्या समझती हैं? नहीं, इन्होंने उतारना ही नहीं, कुछ नहीं करना यार। हम मैं ऐसे ही सर रहेगी। मैं ये चावल खरीदता हूँ, इसका मैं टैक्स देता हूँ, हैं? ये मैंने मिर्चें लेनी है, इसका टैक्स देना है। एक साबुन की गौची लेनी है, मैंने उसका टैक्स देना है। इन्होंने कौन सा टैक्स दिया मुझे आज तक ये बताएं। मीडिया पे रहें, हमें बुलाएं, अवाम को बुलाएं, अवाम के सामने बताएं कि हम भी भाई ये चीज़ खरीदते हैं, हमें भी कोई आटा चीनी का हमें रेट पता है, हमें पूछो। ये तकरीरों में आलू का रेट भूल जाते हैं, टमाटर का भूल जाते हैं, चीनी का भूल जाते, चीनी वजह? अपनी वजह भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि इनको पता ही नहीं, इन्होंने कोई चीज़ खरीदी हो तो पता लगे। अवाम को पूछो, इनको पूछो क्या रेट लिया, आज का क्या रेट है, कल क्या रेट है। अंडा 25 रुपए का है, गरीब बंदा अंडा खिला सकता है अपने बच्चे को। बिजलियों के बिल देखें, जिसके घर एक पंखा चल रहा है 10-10 हज़ार का बिजली का बिल है जी। अब फिर बिजली बढ़ा दी, अब गैस आप बढ़ा गैस दी, भी गैस तो आ ही नहीं रही, उसका बिल 74% वो बढ़ा दी। भाईजान पहले 74% के वो 75% भी ये बढ़ा सकते हैं, इनको तो परेशानी नहीं है, इनको तो तकलीफ ही नहीं है। ये तो कहते हैं अवाम, पाकिस्तानी अवाम जी कैसे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इजाज़ है, क्या करते हैं आप? सब्जी की दुकान है मेरी। कैसा चल रहा काम? कोई काम नहीं है। प्याज देखो कितना महंगा हो गया यार, अवाम ले नहीं रही। सर आपने आखिर सब्जी का काम है, पहले भी करते होंगे, पिछले सालों की अगर हम पिछले सालों को मद्देनज़र रखें और अब काम पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? पहले ज़्यादा था। हालांकि सर अब एडवांस हुआ है दौर, चीज़ों की जो आमदोरफ्त है, वो पहुंच है, वो ज़्यादा सहल आसान हो गई है, चीज़ें जल्दी से पहुंच पाती हैं, हमें बेमौसमी भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो अब तो आसानी होनी चाहिए थी रेट्स में भी, लेकिन मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा हो। ज़्यादा हो गई हैं। घर का चूल्हा नहीं चल रहा। देखो सब्जी की दुकान आ जाओ उधर, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे की ऐसे पड़ी है। प्याज 1100 रुपये तड़ी लाया हूँ, 220 रुपये किलो मंडी से लाया हूँ। तो अब उसको कैसे बेचूँ? गरीब बेचारा क्या करे? जिसको कहते हैं 60 रुपये पाव, वो कहता है यार महंगाई बहुत। गैस आ रही है घर? नहीं यार, गैस भी नहीं आई। बिल दे रहे हैं? बिल दे रहे, ज़्यादा दे रहे हैं। बिल की ना नहीं है, नहीं, वो देनी ही देनी। वो तो देना। 74% मजीद बढ़ गई है गैस। ज़्यादा बढ़ गया। हाँ जी, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही। कैसे चलेगा सर? बस क्या चलेगा, गरीब आदमी मर गया बेचारा, क्या चलेगा? अभी तो कह रहा है मुल्क डिफाल्टर होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या सुनने में आ रही है, पता नहीं क्या होगा। ये खबरें सुन के, ये चीज़ें सुन के ज़हन परेशान हो जाता है। परेशान तो हो ही जाता है। ऐसी खबरें, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है इंशाअल्लाह ताला मुल्क अजीम कायम रहने के लिए है और ये कायम रहेगा। गरीब आदमी जो जब ये सुनता है तो उसके लिए तो परेशानी और बढ़ जाती है। हाँ जी, बढ़ जाता जिसने बिल देना है और लोगों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, कारोबार जो है वो बहुत मुतासर है। ऐसा ही है। है। एक आदमी है, उसकी लाख रुपया भी तनख्वाह है, तो वो घर का गुजारा नहीं चल रहा, क्योंकि महंगाई इतनी है। ऊपर से ये प्राइवेट स्कूलों ने इतना डाका डाला हुआ है, 5-5 हज़ार बच्चे की फ़ीस है, 3100 रुपये का जो 1 का स्टूडेंट है ना, उसका 3100 रुपये का सेट है किताबों का। देखो मुझे बताओ, ये क्या 5 किताबें दी हैं उसने और 3100 रुपया लिया, बताओ। 3100 रुपये का किताबों का सेट है और 5 किताबें हैं, 6 कापियाँ और 5 किताबें और 3100 रुपया लिया उसने। बोलो क्या मजदूर जो बंदा है दिहाड़ीदार, वो कैसे देगा? क्या करे? वो तो नहीं दे सकता, क्या करे? अब गवर्नमेंट स्कूल है तो वो इधर से दूर है, सुबह मंडी जाए सब्जी लेने या बच्चों को छोड़ने जाएं, क्या करें बोलो ना। फिर हमने तो यही करना है, चलो घर के नज़दीक है जो स्कूल है उधर ही डालो, लेकिन उधर तो लूट रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले तो लूट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने जी, आपने बात की। क्यों सर, आप भी ये सुन रहे हैं, ये गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, गरीब बंदा क्या करे? एक्सक्यूज़ मी, मैं ना वापडा से चेयरमैन अपना MD ऑफिस वापडा, उसके अंदर मैंने 38 साल गुजारे हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत बिल्डिंग है वो वापडा हाउस, तो 38 साल का बहुत बड़ा अर्सा होता है। 4 बेटी हैं, वो रिटायर होने के बाद ये मून मार्केट में वापडा के फ्लैट में वहाँ रहता था। अब इधर आया, किराए पर मकान ले लिया है। 22,000 रुपये मेरी पेंशन है, 12,000 रुपये मेरा किराया है। 4 बेटी हैं,
एक बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब ये बताएं कि उस बच्ची का मैं कैसे इलाज कराऊं, उसको कैसे मैं गरम करके दूध पिलाऊं, गैस कोई नहीं, बताएं हैं मुझे बताएं ज़रा। जो बिल जो है वो पुराना है, और एज ए वापडा हेड ऑफिस में काम करने की शिकायत से वापडा का जो बिल है वो भी पूरा उन्हें भेजना है। फिर लोड शेडिंग भी हो रही है। तो कभी ज़िंदगी में सुना था कि 600 रुपये का किलो गोश्त देंगे हमें ये। प्याज सुना था 250 रुपये का किलो होगा। अब ये क्या मसाला करके दे दिया करते थे। हाँ जी, तो ये यानी फ्री ये चीज़ डाल दिया करते थे, मिर्चें हैं या धनिया है, तो ऐसी चीज़ टमाटर ऐसे डाल दिया करते। ऐसे लोग कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं इमरान खान का कज़न हूँ, उसकी बिरादरी का हूँ, वाकई हूँ मैं, डर के नहीं कह रहा मैं, वो चले गए हैं। इमरान खान का कज़न इसलिए हूँ कि अब उनके पंजाब में गवर्नमेंट है, हम महाजर होकर आए थे इधर जलंधर से आए थे। शौकत खान की वालदा, मेरी अम्मी और सब लोग, हम हैं तो एक ही हैं। मैं इमरान खान को बुरा नहीं कह रहा, पर उनके दौर में भी ये महंगाई थी, तो समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है? ऐसा कभी अब तो कोई ईरान में देखा था, एक खमीमी आया था, सबको खड़े होकर उड़ा दिया था सबको। अब तो ये एक ऐसा मसला आना चाहिए पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम शौकत अली भट्टी है जी। भट्टी साहब बताएं क्या सूरत हाल है, काम शाम कैसा चल रहा है? काम शाम माशाल्लाह आप विज़िट कर लें जी बाज़ार में। मैं मंसूरा बाज़ार में तकरीबन 35 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, 35 साल से, यानी कि बचपन ही इधर गुजरा है मेरा। तो ये मेरी शॉप है। मैं जनाब इतना मैं परेशान नहीं हुआ जितना मैं आज इस दौर में हो रहा हूँ। हमने सोचा था यार कि ये नया पाकिस्तान बनेगा, और यकीन करो हम सन 47 से भी पहले के हालात में आ गए हैं। हमारे बुज़ुर्ग बड़े बताते थे कि बेटा सन 47 में ये हुआ, मारी लूट मार हुई, और यकीन करो कि इतने हालात ख़राब आ गए हैं, मंसूरा बाज़ार में आप विज़िट कर लें, ठीक है। और मेरे ख्याल में अगर 5 दुकानदारों के पास एक कस्टमर होगा, ठीक है, लोग इतने बेरोज़गार हो चुके हैं। मैंने 2-3 दिन पहले आटा लेना था, यकीन करो मैं 2 दिन अपनी शॉप बंद करके आटे की तरफ गया हूँ, और जाके मुझे दूसरे दिन जाके तकरीबन 12-1-2 बजे जाके आटा मिला है, और फिर जाके जनाब हमने खाना पकाया और खाया, ठीक है। और इतने के दूसरा बिल का ले लो, बिल आज से तकरीबन 10-15 साल पहले बिल बहुत ठीक था और हालात भी बहुत सेट थे, ठीक है। 700-800 रुपया बिल है तो 1500 आ जाता था, ज़्यादा आ जाता, यूपीएस लगा के 2500 रुपया बिल आ जाता था बस। और यार अब तौबा तौबा तौबा, क्या आपको बताऊं भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इतने हालात ख़राब हो गए हैं। दुकानदार, ये मंसूरा बाज़ार में दुकान नहीं खाली होती थी, दूसरे दिन दुकान खाली ले लो, एक दुकान छोड़ के जा रहा है दूसरा ले ला, एक दुकान छोड़ के किराए बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, जनाब इतने मजबूर हो गए हैं कि दिल नहीं करता यार हीटर चलाने को। हीटर तो बहुत दूर की बात है, बिजली है तो बिजली महंगी है, बात है। उधर से गैस यार एक टाइम था कि हम बिजली पे हीटर चला के गुजारा करते कि हीटर यार गर्म सर्दी है हीटर चलाएं। ओ भाई बिल कहाँ से दें, हीटर पानी गर्म करने, मैं तकरीबन सच्ची बात, दिल की बात बताऊं तो मैंने भाई कसम से सर्दियों में मैं गर्म पानी में नहाता था, ये लाहौर में से जब से मैं रह रहा हूँ गर्म पानी से नहाया था मैं, और कसम पैदा करने की मैं अब सर्दी ठंडे पानी से नहाता हूँ यार। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ मैं और नहाता हूँ, जाए मेरे साथ चेक करें। मेरे खास घर में कोई अपना हीटर नहीं है, कोई मेरे घर में गीज़र नहीं है, हैं, पतीली गर्म करता था, छोड़ गया हूँ भाई, क्या करूँ, किधर जाऊँ मैं, ठीक है। मैं अगर मेरे पास इतने वसाइल हों तो भाई ये मेरे सामने शॉप है भाई,
मैं इधर को 2-3 कारीगर रखूं, मेरा भी दिल करता है कारीगर रखूं, मेरे काम शाम चले। ओ भाई बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा, क्या करें यार, किधर जाए भाई, हालात सुकड़ते चले जा। हाँ, और आगे पता नहीं क्या बनेगा। मैं यकीन करो इतना कंफ्यूज हो गया हूँ इस गवर्नमेंट पे, इतना कंफ्यूज हो गया हूँ गवर्नमेंट के कि मैं सोचता हूँ कि यार ये कहीं गवर्नमेंट या इन्होंने तो डूबना ही है, मुझे तो नहीं, लेकिन हमें डूब देंगे ये भाई। हाँ, ये आने वाले गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए भाई? गवर्नमेंट को बस ये है कि इलेक्शन आ जाए और खापे छापे, ठीक है, और एमपीए मैं बन जाऊँ, एमपीएन वो बन जाए, बस खाएं पिए एंजॉय करें अपने घर को, ठीक है। बस लिख दिया फलां इलाके का काम है, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ मिल जाए, वहाँ पे 70-75 लगा दिया, लगाई जेब में पॉकेट में, ये भाड़ में जाए भी है भाई, क्या करें भाई, किधर जाएं हम? इतने हालात ख़राब हो गए, आपको क्या बताएं, ठीक है। आपकी मेहरबानी, आप हमारे पास आए हैं। मैं तो कब से सोच रहा था यार को हमारे पास आए, को हमें पूछे। ये मंसूरा बाज़ार में आप विज़िट करो, लोगों को पूछो, दुकानदारों को पूछो कि क्या हालात हो गए हैं लोगों के, बहुत हालात ख़राब हैं जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। नाज़रीन, ये आपने देखा, आपने बात सुनी, हमने लोगों से भी बात की। भाई का भी कहना ये है कि हालात सुकड़ते चले जा रहे हैं, यानी सर्दियों में सर्दी इस कदर है कि धुंध भी पड़ रही है और सख्त सर्दी है जमा देने वाली, लेकिन एक बंदा ठंडे पानी से नहा रहा है ना, बिजली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत महंगी है, और गैस है वो बहुत महंगी है, आ भी नहीं रही, और जो आती है वो भी 74% तक अब वो महंगी है। लोगों के दिल सुकड़ चुके हैं, दिल डर गए हैं परेशानी से कि ये पैसे हम कहाँ से लाएंगे। ख़वातीन हैं, खातून खाना वो परेशान हैं, लोग परेशान हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, वो एक इज़्तिराब के आलम में हैं, और उधर से महंगाई दर महंगाई। ये देखना होगा हुकूमत को, इस आवाम का, कि इस आवाम को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो ही फ़ायदा होगा। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।